अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे थोड़ी, तो खैर हम भारत की भी बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो यूरोप के विज़िट पे थे और किस तरह से इसको देखा जा रहा है, क्या सक्सेस मिली होगी और क्या चैलेंजेस होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ-साथ पाकिस्तान इस सब बातों से क्या सीख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप सब जैसे कि जानते ही हैं कि अभी फिलहाल अंदर ही जो है वो लड़ाई झगड़े में, कभी पंजाब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो और इमरान खान की पार्टी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है। साथ-साथ इमरान खान साहब ने अपनी आज से पॉलिटिकल रैलीज़ का भी जो है आगाज़ कर दिया है और सबसे पहले वो मियांवाली पहुँचे, जो उनका इलाका है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे तो पिछले साल यानी 2021 से पता है कि गवर्नमेंट मेरी हटाए जाने की जो है साजिश चल रही थी। तो इस सब बीच में अमेरिका कहाँ से आ गया? हमें जी आज जॉइन करेंगे ताहिर गौहर साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया, आदाब और नमस्कार और सत श्री अकाल। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, कि वो मुसलसल एक हंगामा यहाँ पे मचा हुआ है और उनका कहना है कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि गवर्नमेंट हटाई जा रही है। तो इस सब के बीच में लोग कह रहे हैं फिर अमेरिका कहाँ से आ गया? साथ-साथ एक वीडियो की भी बात हो रही है बार-बार कि इमरान खान की कोई वीडियो आने वाली है, उसके लिए भी सफाइयाँ दी जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप ये सब? देखिए, अमेरिका बीच में इसलिए आ गया कि अगर अमेरिका हुँ, ना आता तो इमरान खान के पास कौन-सा बहाना होता। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान इस नैरेटिव से क्या हासिल कर पाएँगे? चूँकि वो मुसलसल हीट बढ़ा रहे हैं, यानी दर्जा हरारत बढ़ा रहे हैं और अमेरिकन्स भी ज़ाहिर है इस तरह के झूठ को पसंद तो नहीं करेंगे, जिस तरह का झूठ वो मुसलसल बोल रहे हैं। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब ये बात वो करते हैं इमरान खान कि जी अमेरिका की वजह से मेरी हुकूमत गई और इसको वो आजकल आप देख रही होंगी कि यूट्यूबर्स के साथ, अदाकाराओं के साथ, बल्कि अदाकारों के साथ, नॉट नॉट येट अदाकाराओं, वो भी आ जाएँगी कुछ अरसे में। अदाकारों के साथ मिलके वो इंटरव्यू दे रहे हैं। चूँकि अब वो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो अब उनकी कोशिश है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपना ये नैरेटिव लेकर आगे चलें। हुँ। तो मैं सिर्फ़ इतना सोचता हूँ कि ये अमेरिका के खिलाफ़ इतनी सुबह-शाम जो वो बातें करते रहते हैं, तो क्या उससे वो हासिल करना चाहते हैं? अभी मैं एक इंटरव्यू के कुछ हिस्से मैंने देखे, वो एक पॉडकास्ट में कुछ हुँ, वो यूट्यूबर्स के साथ इनके थे। हुँ, तो मैं वो देखते हुए एक जगह पे इन्होंने खुद ही कहा, उनसे पूछा गया कि भई खान साहब आप मगरबी दुनिया में भी रहे, तो क्यों उसका हिस्सा नहीं बन सके? तो उसपे उन्होंने कहा कि मैंने मगरबी दुनिया का हिस्सा बनने का जब जायज़ा लिया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने ऊपर कोई लकीरें लगाकर कोई बदल नहीं सकता, गधा गधा ही रहता है। तो अपने बारे में वो खुद ही इनडायरेक्टली अनफॉर्च्यूनेटली सच बोल गए। तो ये जो देखिए वो अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और जिस तरह आपने फवाद चौधरी का भी ज़िक्र किया, जिस तरह फवाद चौधरी बातें कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, ये वो लोग हैं जिनका कोई भी मैं समझता हूँ कोई अमल दखल नहीं है किसी तरह की पॉलिटिक्स में। ये आज समझिए माइनस होते हैं फवाद चौधरी, शेख रशीद, तो ये कौन-सी पार्टी में जाएँगे? इनको अब सवाए काफ लीग के, वो भी परवेज़ इलाही का जो ग्रुप है, वो भी अब टूट गई है काफ लीग भी। सवाए काफ लीग के इनको कोई और कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले तो देखिए ना कि अगर शेख रशीद का आप सफ़र देखें, मुस्लिम लीग से उनका सफ़र शुरू होता है, फिर उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बनाई। और अगर फवाद चौधरी का देखें तो पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ दौर सभी से। अब ये सब के ठुकराए हुए लोग हैं, सबके धत्कारे हुए लोग हैं। तो इनके लिए कोई और जाए अमा है ही नहीं, सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। जिस तरह की ये पॉलिटिक्स करते हैं, शेख रशीद हों फवाद चौधरी हों, वो शहबाज़ गिल हों, इस लेवल के जो लोग हैं वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकते, सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो आपका मेन नुक्ता है इस सवाल में कि आफ्टर ऑल ये जो नैरेटिव है ये कब तक चलेगा?
तो मैं तो ये चाहता हूँ ज़ाती तौर पर कि इमरान खान यही नैरेटिव ताहयात चलाते रहें, चूँकि इसी नैरेटिव से ये एक्सपोज़ होंगे, इसी नैरेटिव से ये मज़ीद कमज़ोर होंगे। ये नैरेटिव इनको किसी किस्म की तक़वियत नहीं देने वाला। इनका ये ख़्याल है कि मैं अदाकार शान के साथ इंटरव्यू में बैठ के और वो जो यूट्यूबर्स हैं के साथ बैठ के कोई अपना नैरेटिव और बिल्ड करूँगा एंटी अमेरिका। इनफैक्ट वो लोग तो सबसे पहले अपना शो करने के लिए अमेरिका आएँगे। उनको अगर कोई टिकट भेजेगा तो ये सब लोग भाग के अमेरिका आ जाएँगे। वो तो इमरान खान को खुद यूज़ कर रहे हैं ये लोग। इसलिए कि इमरान खान बहरहाल एक बज़ नेम है, तो जितना उनके यूट्यूब पे इमरान खान आएँगे, उनके पॉडकास्ट में आएँगे, जितना शान इंटरव्यू करेगा, तो उससे इमरान खान को कम फ़ायदा होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए ना, आज हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं उन लोगों का, शायद हम कभी उनका ज़िक्र भी ना करते। तो अब उनको ही माइलेज मिला है, चूँकि इमरान खान को तो ऑलरेडी काफ़ी माइलेज मिल चुका हुआ है, और कितना माइलेज मिलेगा और उससे वो कितना आगे और जा सकेंगे, ये बात अपनी जगह पे सोचने वाली है। लेकिन सर इमरान खान साहब की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी जर्नलिस्ट के सामने बैठते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि शान का जहाँ तक मैंने इंटरव्यू देखा मुझे तो कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं कर पाए वो। ज़ाहिर है उनकी जैसी उनकी फ़िल्में होती हैं उसी तरह का कुछ उनका इंटरव्यू था। लेकिन चाहे वो शाहज़ेब खानज़ादा हों, सलीम साफ़ी साहब हों या कोई दूसरे जर्नलिस्ट जो हमारे यहाँ के हैं, उनमें से किसी के सामने जो एक ख़ास ग्रुप है, जो इमरान खान साहब के करीब है, उनको अगर हटा दिया जाए, उनके अलावा किसी के सामने वो बैठने की क्यों आपके ख़्याल से हिम्मत नहीं कर पाते? देखिए, बात ये है कि जिन लोगों का अभी हमने ज़िक्र किया, जो जिनके साथ ये बैठ रहे हैं, एमेच्योर्स लोग हैं, तो उनके लिए तो मैंने अभी कहा कि ये एक बहुत खुशी की बात है कि उनका ज़िक्र होने लगा, एंड दिस इज़ हुँ, ट्रू। हुँ, दे गेन्ड थ्रू इंटरव्यूइंग इमरान खान, उनको फ़ायदा हुआ। अब खान साहब के इंटरव्यू से वो पॉडकास्ट में तो वो अपने आप को इनडायरेक्टली गधा ही कह रहे हैं। ठीक है? तो वो मतलब उनको तो बिलाशुबा वो यूट्यूबर्स को तो अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, और यही हुँ, मीडिया का खेल होता है कि भई आप अपनी जो है वो लाइन हुँ, बाहर निकाल लें। आपका ये सवाल कि क्यों वो मेनस्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे हामिद मीर हैं या नजम सेठी हैं, उन्होंने नजम सेठी साहब ने अपने हुँ, शो में कहा कि वो उनका इंटरव्यू करना चाहेंगे, तो हुँ, क्यों वो उनके साथ नहीं बैठे? तो इमरान खान तो फ्रैंकली पॉलिटिकल कैलिबर के इस तरह के आदमी ही नहीं हैं कि वो किसी भी सीज़न्ड जर्नलिस्ट के साथ बैठ के बात कर सकें, क्योंकि उनकी तो तोते की तरह की एक रट होती है। हुँ, आप उनसे घुमा-फिरा के कोई कोई डिफरेंट बात तो कर नहीं सकते। अब खान साहब ने तो ये जो सवालात फराहम किए हुए हैं या उनकी टीम ने ये शान जैसे लोगों को हुँ, कि भई आपने इसके इर्द-गिर्द रहना है, वो इतने-इतने सादा सवालात हैं, वो खान साहब हुँ, को वही सूट करते हैं। क्योंकि खान साहब तो किसी बड़ी डिबेट में आ ही नहीं सकते। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की सहाफ़त हो, वो अकेले खिलाड़ी हों। वो मतलब किसी को बर्दाश्त नहीं करते, कोई शख्स भी हुँ, उनके नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक उनके पुराने साथी जहांगीर तरीन, अलीम खान, अब इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कह दिया कि जी वो तो करप्ट है। वो तो पूरा पाकिस्तान ही करप्ट है उनकी नज़र में, हुँ, जब तक कोई उनके साथ ना हो। जब तक जहांगीर तरीन उनके साथ थे, हुँ, जब तक अलीम खान उनके साथ थे, अगर वो आज भी साथ रहते, वो करप्ट तो नहीं होने थे ना। लेकिन चूँकि वो साथ नहीं है तो करप्ट हो गए। यही फवाद खान, शहबाज गिल और शेख रशीद, इनकी हिस्ट्री किससे छुपी हुई है इन लोगों की? बिल्कुल। आज ये दाएँ-बाएँ हो जाएँ, तो हुँ, ये भी करप्ट है। तो खान साहब वो अकेले ही हैं, वो जिसे पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि असी कल्ले ही मिल माहिया वाली बात है, तो वो कल्ले ही कल्ले हैं। तो इनफैक्ट ये एक बबल है। ये बबल इसलिए कायम है फ्रैंकली कि पाकिस्तान के कुछ जो हल्के हैं ना नौजवानों के, जो एक हुँ, माइंडसेट चला आ रहा है 70 साल से कि जी हमने गुलामी नहीं करनी। तो भाई अगर आपने गुलामी नहीं करनी, तो भारत की तरह आप कोई तरक्की करके दिखाएँ ना। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाएँ। चलिए भारत का नाम मैंने ले लिया तो वो तो हमें वैसे ही भारत के दोस्त कह के रिजेक्ट कर देंगे। चलिए मैं इनसे कहता हूँ बांग्लादेश ही बन जाएँ।
बांग्लादेश की तरह ही इंडस्ट्रीज लगा लें, जो आप ही का, पाकिस्तान का ही एक ज़माने में हिस्सा हुआ करता था। और मतलब वो इन्हीं एस्टैब्लिशमेंट के हथकंडों से, और पाकिस्तान के उस वक़्त के मतलब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट डिवीज़न एज़ वेल। तो मतलब वो उनकी वजह से, उनकी बेरहमियों की वजह से जो अलग देश बना। आप यानी पाकिस्तानी जो बड़े फन्ने खान ये यूट्यूबर और ये समझते हैं हम पता नहीं क्या शय हैं, हम हमें यूट्यूब के ज़रिए कोई 8-10 हज़ार डॉलर महीना मिल जाता है, तो वी आर समथिंग। भाई आप अपने मुल्क को बांग्लादेश ही बना के दिखा दें। आपके तो अपने बिजनेसमैन बांग्लादेश जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब उन्हीं बिजनेसमैन से पूछिए जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बांग्लादेश ही बन के दिखा दें। इंडिया तो बहुत दूर की बात है। तो किस किस तरह की ये आजादी चाहते हैं? आजादी होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से, ठीक है। अमेरिका ने कोई इनको वो जिसे इमरान खान खुद को गधे कहते हैं, कोई गधा समझ के किसी खूंटी से नहीं बांधा हुआ। अमेरिका ने कहा हुआ कि जो मर्जी करो, ठीक है। वो तो मतलब अगर कोई बातचीत हुई इनकी, मुदाखलत जिसको ये कहते हैं, तो वो तो कोई कंसर्न्स होते हैं जो वो शेयर करते हैं डिप्लोमेट। मतलब अगर कनाडा में पाकिस्तानी डिप्लोमेट या इंडियन डिप्लोमेट कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कोई कैनेडियन गवर्नमेंट कोई खुश नहीं है, तो वो जरूर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप होते हैं कि अगर कुछ सख्त नोटिस देना है, वो इस तरह का नोटिस तो कोई दिया ही नहीं अमेरिका ने। हाँ, मैं मुदाखलत ये समझता कि अगर पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर बैठा हुआ एक खत लिखता और कहता जी कि आप ये काम ना करें, हम आपको वार्निंग देते हैं या आपको एडवाइस देते हैं, कोई ऐसी बात, वो तो वहां पे मिल रहा है। डोनाल्ड लू जो एक स्टेट डिपार्टमेंट का एक मीडियम लेवल का जो ऑफिसर है, वो अपने मतलब बातें कर रहा है और ये रूटीन के नोट्स होते हैं जो वो लिख रहा है। और उसके बाद फिर वही पाकिस्तानी सफारत खाना उनको 8-10 दिन बाद एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाता है। अगर आपको उनसे इतना ही कोई शिकायत का मामला था मिस्टर डोनाल्ड लू से, वो भी नहीं। फिर अभी आपने आजू जो बात की कि ये जो जुलाई की बातें ये कर रहे हैं कि हमें तो पता था, तो ये अब 7 मार्च का वो पर्चा क्यों लहराते फिर रहे हैं इमरान खान? सिवाय इमरान खान झूठों के ऊंट पे बैठने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। तो बहरहाल अब ये जो वो कर रहे हैं इससे क्या उनको फायदा होता है? आई डोंट थिंक सो इनको लॉन्ग टर्म को फायदा हो सकेगा। लेकिन सर ये इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, एक वीडियो की भी बात की जा रही है बार बार कि जी कोई वीडियो आ रही है इनकी, उसके लिए अभी से सफाइयां दी जा रही हैं। जो इनके लोग हैं, फवाद चौधरी हो गए या दूसरे हो गए, वो अभी से सफाइयां पेश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इनके जो 7 लोग थे जो यानी इनके मिनिस्टर रह चुके, फॉर्मर मिनिस्टर्स जो इनके, उनका कहना है जी कोई बात नहीं, ऐसी कोई खास चीज नहीं है, पुरानी कोई वीडियो होगी। अच्छा होगी कि नहीं है वो तो लोगों को पता भी नहीं है। ये पहले से ही जो है इस किस्म की कहानियां कर रहे हैं कि लोगों को और यकीन हो गया। लेकिन साथ साथ एहसन इकबाल साहब, आज मैं देख रही थी वो किसी चैनल पे थे, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन को इस तरह की कोई हरकत करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इनके करप्शन केसेस ही काफी हैं इनको डैमेज करने के लिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हैं, करप्शन केसेस तो बिल्कुल हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आप सामने देखिए, जो मतलब कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं है, वो बताते हैं पिछले साल जो पाकिस्तान में करप्शन हुई, वो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से सबसे ज्यादा हुई। ये कोई रिपोर्ट पाकिस्तानी की नहीं है। ये खुद एक इंटरनेशनल इदारा है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स बनाता है। उनको क्या पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के लिए कोई खास रिपोर्ट बनाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो उन्होंने दिखा दी। ये तो रिपोर्ट उनकी पहले ही आ चुकी हुई है। अगर जब रिपोर्ट इनके अपने दौरे हुकूमत में, इनके अपने दौरे हुकूमत की करप्शन की कार्रवाइयों पर मबनी वो रिपोर्ट मौजूद है, तो मतलब इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एहसान इकबाल जो कहते हैं या जो भी कोई कहे, वो एक रियलिटी है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन की रिपोर्ट है, वो खुद बताती है कि इमरान खान के पिछला 2 सालों में, खासतौर पर 2 सालों पे आप निगाह डालें तो करप्शन का ग्राफ बढ़ा है। अच्छा, ये रिपोर्ट है। अब वो मिस फरा गोगी को जिस तरह कर रहे हैं, भाई अगर मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान नहीं रहता, लेकिन जो हमें स्टैट्स बताते हैं वो ये है कि मिस फरा गोगी फिर पाकिस्तान ही रहती। क्यों वो
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के दौरान दुबई भागी हैं। अच्छा, चलिए जी, वो भाग गई। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि जो नई हुकूमतें होती हैं वो दूसरों को शिकंजे में लाती हैं, जैसा इन्होंने शिकंजे में किया था मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को और दूसरे लोगों को। चलिए जी, हमने ये मान लिया, लेकिन फिर खान साहब को सफाइयाँ देने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? वो कोई मिनिस्टर थी इनकी? वो कोई मेंबर पार्लियामेंट थी? वो तो कुछ भी नहीं थी ना। इनकी बेगम साहिबा की वो दोस्त थी ना। तो भाई अगर कोई कोई मामला है तो वो बात करे ना, ये क्यों बातें करते फिर रहे हैं? मिस फरा गोगी वो दुबई से बैठे हुए कोई स्टेटमेंट जारी करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई प्रेस रिलीज दे दें, एक ईमेल ही दे दें अखबारात को कि भाई मेरे बारे में जो आप बातें कर रहे हैं गलत है, मेरे पास ये शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर गलत है। भाई इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी हुई है उनको? इसका मतलब यही है कि जो कुछ उनके साथ फिशी चीजें हैं मिस फरा गोगी के साथ, जो मीडिया बात कर रहा है, वी डोंट नो, लेकिन बहरहाल जो मीडिया बात कर रहा है वो इमरान खान साहब उसको क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान उसमें इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तोशा खाने का मामला भी अभी आपके सामने है। तो मतलब ये किस तरह के सादको अमीन या पाकिस्तान की आवाम के खैर ख्वाह हैं? आपने और हम सब ने मोदी जी का वो क्लिप देखा जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के बाद के ज़माने में अगरचे उन्होंने बात की थी, मगर उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर गुजरात, माफ़ी चाहता हूँ, के हवाले से जब उन्होंने बताया कि उनको जितने गिफ्ट मिलते थे वो बेच के ऑक्शन करा के वो गरीब लड़कियों के एजुकेशन फंड में दे दिया करते थे। ठीक है, तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों की करप्शन, मैं फिर दोहराऊंगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो इनके लिए एक मिरर है, इनके लिए एक आईना है, एक शीशा है जो उनको देखना चाहिए अपना चेहरा उसमें। सिंपल सी बात है। तो ये सब अहमकाना बातें हैं, मगर इमरान खान एक कल्ट बनाने में कामयाब हुए हैं। उसमें इमरान का कोई कामयाबी वाला मामला नहीं है, एक माइंडसेट चला रहा है पाकिस्तान में। नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक जी। जी, आप कुछ कह रही हैं? जी, जी। नहीं सर, मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना तो इसको मानने को तैयार है, ना ही अपने आप को ठीक करने के लिए। आपने नाम लिया भारत का, और भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी यूरोप के विज़िट पे थे, और अफ़सोस की बात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कोई न्यूज़ हमने नहीं देखी कि किसी टीवी चैनल पे चली हो या कोई रिपोर्ट दिखाई गई हो। भई हमारी एक साथ में कंट्री है, एक नेबरिंग कंट्री है, आपको बताना चाहिए ना, मीडिया को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके यहाँ। लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं। आप कह रहे हैं कि उनसे कुछ सीखेंगे, ये सीखने को तैयार नहीं लगते मुझे। लेकिन फिर भी हम तो ख़ैर बात करते रहेंगे अपने चैनल पे, और साथ ही ये भी है कि जो इमरान खान जो यूट्यूब चैनल्स बुलाते हैं, वो उनकी मर्ज़ी के होते हैं। वो ऐसे नहीं होते जो उनसे कोई सख्त सवाल किया जा सके। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, ना ही उनको इतनी इजाज़त होती है। लेकिन सर आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूरोप विज़िट को? देखिए, पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। ये भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है, फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरह जर्मनी ने उनके साथ बड़े-बड़े बिज़नेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिच हैं, उनके साथ होती है मीटिंग्स, और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है, और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज, यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी में कि भाई ये जो यूरोप में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जिसमें ज़ाहिर है यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी इन्वॉल्व है,
तो वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है, तो वो एक मैसेज देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे-धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। और जो वो ये कर रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इससे कुछ सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। अब जो पाकिस्तान की न्यूली इलेक्टेड कोलिशन गवर्नमेंट है, वो डेफिनेटली इन चीज़ों में कुछ सेंसिबल है, वो कुछ सीखना चाहेगी, मगर ज़ाहिर उनके बहुत ही मसाइल हैं। पाकिस्तान के इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है। अब देखिए भारत का जो पिछले साल का एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन है। $400 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप पाकिस्तान के सामने रखिए, तो पाकिस्तान के इमरान खान रहे हैं ना पिछले साल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो इंडिया से, चलिए आपकी आबादी भी 1/5 1/6 है, तो आप इतना कर सके हैं कोई $75 बिलियन का एक्सपोर्ट? ठीक है, तो मतलब अभी तो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है फ्रैंकली। तो फिर जो भारत के सरप्लस हैं, जो मतलब वो नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, सीखना चाहिए। मैंने पीछे आपसे बातचीत करते हुए अर्ज किया कि पाकिस्तान, चलिए भारत से अगर कुछ नहीं सीखना चाहता तो बांग्लादेश से ही सीख ले। बांग्लादेश से सीखना तो बनता है ना, लेकिन वो भी नहीं अगर सीख रहे तो फिर खुदा से ही सीख लें, फिर हम यही कह सकते हैं। तो बहरहाल कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट था वो बहुत ही लैंडमार्क विजिट था, क्योंकि खासतौर पर कोविड के 2 सालों के बाद इस तरह का विजिट वो बड़ा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए भी और यूरोप के लिए भी। आप ये देखिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारत का दौरा ही नहीं, आप 1.5-2 महीने में देख लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर भी भारत गए, फिर ये अमेरिकन जो हैं हाई लेवल ऑफिशियल वो गए। मेरा ख्याल है 2 महीने में कम से कम कोई 2 बार तो जो बाइडेन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, जापान के साथ, मतलब यू नेम एनी वर्ल्ड स्टेक होल्डर जो भारत को इक्वल लेवल पे नहीं रखता, और भारत भी अब अपने आप को इक्वल लेवल पे ही उनके साथ इंटर एक्ट करता है। मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई आपसे पैसे चाहिए, आपसे मदद चाहिए, वो तो चाहिए नहीं भारत को। वो तो भारत तो ट्रेड की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, असले की खरीदो फरोख्त की बात करता है। तो वो भी इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल, इट्स नॉट कंपेरेबल विद पाकिस्तान एट ऑल। तो अब ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साबका इमरान खान, वो बार बार कहते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने पहली बार इनडायरेक्टली अप्रिशिएट किया था जब आखिरी दिन थे कि जी वो किस तरह अपनी खुदी को बरकरार रखे हुए हैं। तो बात ये है कि ये तो इसकी खुदी तो अपने घर में नहीं है इमरान खान की। आज ये इसको एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जो जो सही जो स्टेक होल्डर है अंदर, इसको एस्टैब्लिशमेंट के कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहा है, मगर आज बाजवा साहब इसकी उंगली पकड़ लें तो ये उस तरफ चल पड़े। तो इसकी क्या खुदी है, ये तो ड्रामाबाज आदमी है, एक तमाशबीन आदमी। अच्छा, इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये ड्रामे करता है अनफॉर्चुनेटली। एक ही होता है कि आदमी झूठ बोल रहा हो ना, तो उसको पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर वो, जब आदमी को एहसास हो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, तो फिर आदमी अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन जब आदमी झूठ बोल रहा हो और उसको ये पता हो कि ये सच है, तो फिर उसके ठीक होने का कोई चांस ही नहीं होता, वो फिर कहानी खत्म है। बिल्कुल, और इमरान खान साहब शायद अपने इसी झूठ को सच समझ रहे हैं। लेकिन सर, लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि जो अभी नई गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी हमें कुछ ख़ास बेहतरी की तरफ कोई ख़ास जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो भी इसी काम में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की गलतियाँ गिनाते रहें, या फिर यही लड़ाई झगड़े इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही हैं, वही कुछ हो रहा है। सऊदी अरब से कहा गया है जी फिलहाल पैसे वापस ना लो, और इकोनॉमी के ऊपर क्या कर पाएंगे ये, और किस तरह से ये गवर्नमेंट चल पाएगी आपके ख्याल से? देखिए ये मतलब मैं समझता हूँ कि एक तरह से ट्रांजिएंट गवर्नमेंट है, जो जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तब तक अगर ये अपना किरदार अदा कर सकी तो, बिकॉज ये बड़ी वीक गवर्नमेंट है।
अगर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कल कलाओं को कोई तब्दीली होती है और कोई शख्स इमरान खान के साथ मिल जाता है, तो फिर एक फ़ोन कॉल होगी किसी भी मतलब एलआई को, एमक्यूएम को या किसी भी, कि भई आप ये 4-6 वोट इधर से उधर कर दें। मतलब इतना है, मतलब लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान की फट से हुकूमत बन जाएगी, चूँकि जो उनके अपने 23-25 व्हाटएवर नंबर ऑफ पीपल हैं जो उनसे नाराज़ हुए हैं, वो तो शायद आसानी से वापस नहीं आएँगे, लेकिन एक नेक्स्ट इलेक्शन की कॉल आ जाएगी। नेक्स्ट इलेक्शन वैसे ही होना है, उसमें थोड़ा-सा टाइम होगा। अब जहाँ तक कारकर्दगी का मामला है, जहाँ तक आपने ये कहा कि ये लोग भी इमरान खान और उनकी पार्टी की गलतियाँ ढूँढने में लगे हुए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में तो फिर ऐसा होता है। जब इमरान खान ने इनको जूती की नोक पर रखा हुआ है, तो वो भी तो कोशिश करेंगे ना कि इनको यानी इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी जूती की नोक पर रखें। ये एक बड़ा सीधा-सा पॉलिटिक्स का मामला है। अगरचे इमरान खान इस बात में अपने नैरेटिव को उछालने में ज़्यादा कामयाब हुए हैं, चूँकि उनके पास जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जो उनका कल्ट है वो बना हुआ, वो ज़रा ज़्यादा फ़ाल हैं। फिर वो सोशल मीडिया पे बॉट से, रोबोट से वो काफ़ी पैसा भी खर्च कर रहे हैं और वो ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये ज़ाहिर है कुछ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ ये भी करेंगे, करना शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है मतलब बदकिस्मती से वहाँ की फ़िल्थी पॉलिटिक्स ऐसी ही है। जब इमरान खान आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने भी यही काम किया था। अब अगरचे अभी तक उस लेवल पे इस कोलिशन हुकूमत ने तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया। चूँकि वो अभी वीक गवर्नमेंट है, फ्रैंकली वो इस पोज़ीशन में नहीं है कि उतना बड़ा ऑपरेशन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ शुरू कर सकें। और जहाँ तक इकॉनमी की बात है, तो इकॉनमी कोई इतना आसान खेल तो है नहीं। ये बिगाड़ सिर्फ़ इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं हुआ, ये बहुत पीछे से चला आ रहा है। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत बुरी तरह से बिगाड़ हुआ इकॉनमी का। तो अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इमरान खान उनका चहेता ही था। अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों का चहेता है। वो तो चूँकि पैसे-वैसे नहीं ला रहे सके ना इमरान खान, तो इसलिए इनको दाएँ-बाएँ किया गया है। अगर ये पैसे ला सकते, तो इनको ना दाएँ-बाएँ किया जाता। अगर ये दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात ना बिगाड़ते, तो इनको दाएँ-बाएँ ना किया जाता। अब एस्टेब्लिशमेंट का जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक वही है जो खान साहब का है, कि जी सारे करप्ट हैं, सिर्फ़ हम ही अच्छे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट से भी हम बातें सुनते हैं ना, कि भई फ़ौज के लोग ही बड़े प्यारे, नेक और तहज्जुद गुज़ार और मुत्तकी और नॉन करप्ट होते हैं, सियासतदान तो सारे ही घटिया होते हैं। तो उनका भी यही नैरेटिव है जो इमरान खान का है, ठीक है? अब सोचना तो किसी ने नहीं है वहाँ पे, अपने गले वो जिसे अपने गिरबान में झाँकना तो किसी ने नहीं है वहाँ पाकिस्तान। भई उस हिमाम में सभी नंगे हैं, कोई एक मसला नहीं है। तो इस सारी सूरत-हाल में इस गवर्नमेंट की जो परफ़ॉर्मेंस है वो देखिए, कोई 3 हफ्तों में तो हम देख नहीं सकते। 2-3 हफ्तों में हम कितना देखेंगे? ये तो एक लॉन्ग टर्म है। अभी जो इवन इन्होंने 3 हफ्तों में देखिए सऊदी अरब से एक जो पैकेज सा लिया है $8 बिलियन का, जिसमें पुराने कर्ज़े वापस ना माँगे सऊदी अरब, कुछ और तेल दे दे। तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, रिज़र्व नहीं है। तो ये भी एक कामयाबी है, चूँकि सऊदी अरब से इतना कुछ तो इमरान खान भी नहीं ले सकते थे, जितना ये लिया इन्होंने। वो तो मोहम्मद बिन सलमान कोई बहुत खुश नहीं थे। अपैरेंटली तो ऐसा ही दिखता है कि वो पैसे दिए, वापस माँग लिए, फिर दिए, कहा इसको पार्क करो और खबरदार खर्च ना करना। तो अब तो उन्होंने वो 3-4 पहले 4 पॉइंट समथिंग का वो पैकेज था पाकिस्तान के लिए, अब उन्होंने 8 बिलियन का पैकेज दे दिया। तो ज़ाहिर है इससे लगता है कि वो ज़रा इस गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह अमीराती जो हैं वो भी इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बाकी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मुआशरे के सभी पॉलिटिशियन और सभी जो वहाँ के स्टेक होल्डर या एलीट क्लास हैं, वो वहीं की है ना, मतलब वो कहीं आसमान से उतरे हुए फरिश्तों की तो है नहीं, कि जिन्होंने रातों-रात अलादीन का चिराग जला के ठीक कर देना है। तो लेकिन फिर भी जस्ट इन अ टाइम ऑफ 3 वीक्स एक फ्रेश जिसे कहते हैं ना ताज़ा हवा का झोंका महसूस सा होता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है।
बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये लोग पहले एक बार गवर्नमेंट में, बल्कि कई बार गवर्नमेंट में रह चुके हैं, तो शायद ये चीज़ों को बेहतर तौर पे समझते हों, लेकिन सिर्फ़ इनको ये करना है कि वो गलतियाँ ना दोहराएँ जो इमरान खान कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू बहुत सो मच।